Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. जरा सोचिए, तरक्की पजीर दुनिया में ख़वातीन की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की का रास्ता कौन तय करता है? अक्सर औकात उनकी ज़िंदगी इन पोशीदा और मुनज़्ज़म रुकावटों के गिर्द घूमती है जो उन्हें बुनियादी सहूलियात तक पहुंचने ही नहीं देती। आज के इस तज्ज़िये में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रुकावटें खड़ी कैसे होती हैं और इससे भी ज़्यादा अहम बात, इन्हें गिराया कैसे जा सकता है। अच्छा, ज़रा इस दिलचस्प बात पर गौर करें। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में मौजूद एक जचगी के क्लिनिक और भारत की रियासत हरियाणा में ख़वातीन के एक डेयरी फार्म में भला क्या ताल्लुक़ हो सकता है? बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम इन दोनों जगहों पर की गई तहकीक को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो एक हैरान अंगेज़ तस्वीर उभरती है। हमें पता चलता है कि हालात चाहे कितनी ही मुख्तलिफ क्यों ना हो, ख़वातीन के बाइख्तियार बनने का तरीक़ाकार एक जैसा ही है। दोनों ही मकामात पर ख़वातीन अपने अपने अंदाज में इन्हीं पोशीदा दीवारों को तोड़ रही हैं। तो इस तज्ज़िये में हम क्या कुछ देखने वाले हैं? बहुत सीधा सा रास्ता है। पहला, बाइख्तियार बनने के दो रास्ते। दूसरा, सूडान में सेहत की सहूलियात तक रसाई। तीसरा, भारत में माइक्रो क्रेडिट। चौथा, रुकावटों का खात्मा। और आखिर में हम देखेंगे इन सब के समरावर मुस्बत असरात। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। बाइख्तियार बनने के दो रास्ते। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2002 के सूडान और 2008 के भारत में ज़मीनी हक़ाइक़ थे क्या। एक तरफ सूडान में बुनियादी सेहत की सहूलियत तक पहुंचना एक ख्वाब था, तो दूसरी तरफ भारत की देही ख़वातीन मालियाती अदम इस्तेहकाम से जंग लड़ रही थीं। मसला अलग था, लेकिन जड़ एक ही थी, बुनियादी वसाइल तक रसाई ना होना। और यहीं से बाइख्तियार बनने का असल मतलब सामने आता है। ये कोई महज एक किताबी लफ्ज़ नहीं है, बल्कि उन रुकावटों से लड़ने का एक मुस्तकिल अमल है जो आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने से रोकती हैं। ज़रा इस हैरान अंगेज़ तज़ाद को देखिए। तरक्की पजीर ममालिक में देही ख़वातीन 80% खुराक पैदा करती हैं। जी हाँ, 80%, लेकिन इन्हें कर्ज की सहूलियात सिर्फ 10% ही मिल पाती हैं। ये आदाद व शुमार खुद बताते हैं कि ये निज़ाम कितनी गहराई तक गैर मुतवाज़िन है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। सूडान में सेहत की सहूलियात तक रसाई और 30 मिनट की वो हद जो सब बदल देती है। 2002 में खर्तूम के अंदर 400 शादीशुदा ख़वातीन पर एक तहकीक की गई। इससे ये सवाल सामने आया कि क्या सिर्फ एक क्लिनिक का मौजूद होना ही काफ़ी है या वहाँ तक पहुँचना असल मसला है। और ये डेटा हकीकत को बिल्कुल बेनकाब कर देता है। शहरी इलाकों में देखिए, 87% से ज़्यादा ख़वातीन हमल के दौरान मामूली देखभाल हासिल कर रही थीं, लेकिन जैसे ही हम दही इलाकों की तरफ देखते हैं, ये शरह सीधा गिरकर 47.5% पर आ जाती है। और इतना ही नहीं, शहरी ख़वातीन को टेटनस की वैक्सीन मिलने के इम्कानात भी लगभग 4 गुना ज़्यादा थे। ये अदम तवाज़न इस बात की वाज़ेह निशानदेही करता है कि मकाम और जोग्राफिया कितनी बड़ी रुकावट हैं। और यहाँ एक और नंबर सामने आता है जो वाकई चौंका देने वाला है, 30 मिनट। तहकीक बताती है कि अगर हामला खातून को क्लिनिक तक पहुंचने के लिए 30 मिनट से ज़्यादा पैदल चलना पड़े तो वहां जाने वालों की तादाद में खौफनाक हद तक कमी आ जाती है। हमल की हालत में ख़ास तौर पर आखिरी महीनों में आधे घंटे का पैदल सफ़र कोई मामूली बात नहीं है, और यही फासला सेहत की सहूलियात के दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन ठहरिए, क्या सिर्फ तवील फासला ही वाहिद रुकावट था? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और दिलचस्प और फिक्रअंगेज बात सामने आई। 7% ख़वातीन क्लिनिक इसलिए नहीं गईं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें कोई पेचीदगी नहीं है। यानी लोगों का मानना था कि क्लिनिक सिर्फ तभी जाना चाहिए जब कोई हंगामी सूरत हाल हो, ना कि मामूल के चेकअप के लिए। फासले के साथ साथ ये कम इल्मी भी एक पोशीदा दीवार बनकर खड़ी थी। खैर, अब हम सेहत के मौजूद से निकलकर माशी आज़ादी की तरफ चलते हैं। हिस्सा 3, भारत में माइक्रो क्रेडिट यानी छोटे कर्जे। 2008 की तहकीक हमें हरियाणा के 2 अजला रेवाड़ी और हिसार ले जाती है। यहाँ देही ख़वातीन ने माली आज़ादी पाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या जिसे हम अपनी मदद आप के ग्रोह कहते हैं, इनमें शामिल होना शुरू किया। अब इन ख़वातीन ने अपने लिए कौन से कारोबार चुने, ये बड़ा दिलचस्प है। 68% यानी एक बड़ी अक्सरियत ने डेयरी फार्मिंग या दूध के कारोबार का इंतखाब किया। इसकी वजह यह थी कि इन इलाकों में ख़ानदान की आमदनी बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा काबिल अमल और महफूज रास्ता था। इसके बाद मोतियों का काम सामने आया, जिसे ज़्यादातर हिसार की ख़वातीन ने तरजीह दी। सवाल ये पैदा होता है कि इन ख़वातीन ने आखिर ये कारोबारी ख़तरात क्यों मोल लिए? इनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह और बुनियादी नौइयत के थे। उन्हें आसान शराइत पर कर्जा चाहिए था ताकि वो घर की आमदनी में हाथ बटा सके, और सबसे अहम, किसी भी माली मुश्किल या हंगामी सूरत हाल के लिए उनके पास कुछ पैसे जमा हों। माशी खुदमुख्तारी इनके लिए कोई अय्याशी नहीं,
बल्कि वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ एक मुस्कुराहट लाने वाली बात भी है। हिसार की 79% खवातीन ने ये ग्रुप्स सिर्फ पैसों के लिए ज्वाइन नहीं किए थे। इनकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि वो घर से बाहर निकलकर दूसरी खवातीन से मिलना और दोस्तियां बनाना चाहती थीं। आखिर समाजी ताल्लुकात और बातचीत भी तो एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है ना? इससे जाहिर होता है कि माशी रुकावटों के साथ साथ समाजी तन्हाई भी एक बहुत बड़ा मसला था। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की जानिब, रुकावटों का खात्मा। चलिए देखते हैं कि सूडान और भारत की इन मुख्तलिफ कहानियों में कौन सी चीज़ें आपस में जुड़ती हैं। जाहिर है दोनों जगहों पर खवातीन को बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात दरपेश थीं, लेकिन उन्होंने इन रुकावटों को कैसे उबूर किया। अगर हम उनका आमना सामना करें तो सूडान में लड़ाई फासलों की थी और अच्छे काबिल डॉक्टरों की कमी की। भारत में मामला ज़रा मुख्तलिफ था। वहाँ रसाई का मसला सड़कें या फासला नहीं बल्कि इल्म और मार्केट का था, यानी मार्केटिंग कैसे करनी है और हुकूमती पॉलिसियों को कैसे समझना है। चैलेंजेस बिल्कुल मुख्तलिफ थे, लेकिन वसाइल से महरूमी का एहसास दोनों जगह एक जैसा ही था। लेकिन इस डेटा को देखिए, ये हमें हल की तरफ ले जाता है। सूडान में जहां आला मेयार के डॉक्टर मौजूद थे, वहां खवातीन के क्लिनिक आने की शरह लगभग 6 गुना ज़्यादा थी, और अगर माँ तालीम याफ्ता थी तो ये इम्कानात मज़ीद दोगुने हो गए। इसी तरह भारत में खवातीन की उन इल्मी रुकावटों को सिर्फ और सिर्फ मुनासिब तरबियती सहूलियात फराम करके ही तोड़ा जा सका, यानी क्वालिटी और तालीम दोनों का होना लाजमी था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से तक, मुस्बत असरात, या जिसे हम रिपल इफेक्ट्स कहते हैं। जब आप किसी एक बड़ी रुकावट को दूर कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है? यकीन जानिए, उसके बाद जो असरात मुरत्तब होते हैं वो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की हालत बदल देते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल सूडान से मिलती है। जरा तसव्वुर करें, एक खातून सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक पहुंचती है। वहां उसकी बातचीत हेल्थ वर्कर से होती है और नतीजा, उस खातून के टेटनस की वैक्सीन लगवाने के इम्कानात 4 गुना बढ़ जाते हैं। यानी एक कदम खुद ब खुद दूसरे मुस्बत और सेहतमंद कदम की वजह बन गया। यही तो वो जादू है जो बुनियादी रसाई से पैदा होता है। और भारत में इसके असरात तो और भी गहरे साबित हुए। जब खवातीन के हाथ में पैसा आया तो क्या हुआ? रेवाड़ी जिले में इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि घरेलू तशद्दुद में नुमाया कमी आ गई। उनकी समाजी इज्जत में इजाफा हुआ और ख़ानदानी फैसलों में उनकी राय को अहमियत दी जाने लगी। माली आज़ादी ने दरअसल उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया था। तो इस सारी गुफ्तगू का लबे-लुबाब क्या है? सीधी सी बात है, पसमानदगी और महरूमी के चक्कर को तोड़ने की शुरुआत हमेशा बुनियादी रसाई से ही होती है। वो रसाई चाहे खर्तूम में सेहत क्लिनिक की हो या हरियाणा में डेयरी के कारोबार की। जब भी खवातीन को वसाइल दिए जाते हैं, वो अपनी तरक्की के रास्ते खुद निकाल लेती हैं। सेहत और मईशत हकीकत में बाइख्तियार बनने के एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन दोनों तहकीकात का निचोड़ हमें बताता है कि कोई भी तरक्याती पॉलिसी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो 2 महाजों पर काम ना करे। एक तरफ जिस्मानी सहूलियात जैसे क्लिनिक्स और सड़कें बनाना, और दूसरी तरफ कम्युनिटी को तालीम और शऊर देना। फासले कम करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन जहनों को रोशन किए बगैर कोई भी तब्दीली नामुमकिन है। तो आखिर में ये तज्जिया हमें एक ऐसे सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमने देखा कि पोशीदा दीवारें कैसे काम करती हैं, तो फिर आलमी सतह पर हमारी तरक्याती पॉलिसियां इन फासलों और कम इल्मी के खला को कैसे भरेंगी, ताकि दुनिया भर में छुपी हुई इन अजीम इंसानी सलाहियतों को बाहर लाया जा सके। इस अहम मौजू पर आज के तज्जिये का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इन हक़ाइक़ ने किसी नए ज़ाविये से सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा। Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.